हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अव्या प्रजापति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आप सबके साथ अपना सिलेक्शन पोस्ट 13 के किन किन पोस्ट पे मैं अप्लाई की हूँ वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो इतनी भी पोस्ट लिखी है इन सब पे, और मैंने भी जितनी पोस्ट पे अप्लाई किया है वो विदाउट एक्सपीरियंस वाली पे ही किया है। और ये सारी जो पोस्ट के कोड लिखे हुए हैं ये सारे विदाउट एक्सपीरियंस हैं। तो मैंने किन किन पे अप्लाई किया उससे पहले मैं आप सबको अपनी क्वालिफ़िकेशन बता दूं कि मैंने अपनी पढ़ाई 12th की और ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की है। तो मैंने अपना 10th करने के बाद मैंने 12th में अपना साइंस स्ट्रीम लिया था, जिसमें मेरे पास बायो थी, केमिस्ट्री थी, फिज़िक्स थी और साथ में मैथ भी थी। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 मेन सब्जेक्ट थे, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथ। और मैथ, वैसे तो मेरे पास मैथ और कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन था, बट मैंने मैथ ली और आज मुझे रिग्रेट होता है कि काश मैं कंप्यूटर साइंस ले लेती, उसके बाद उसी में ही हायर स्टडी करती तो कितना सही रहता। खैर, ये सब था। और उसके बाद इंग्लिश तो ऑब्वियसली सबके पास होती है, तो ये मेरे पास 12th में ही सब्जेक्ट थे। इसी की बेसिस पे मैंने पोस्ट भी फिल किए हैं। और ग्रेजुएशन मेरी जो हुई है वो माइक्रोबायोलॉजी से हुआ है, ठीक है, DU से। तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया DU से। और माइक्रोबायोलॉजी में ही मेरे पास एक सब्जेक्ट जो होता है ना कि एक ऑप्शनल होता है, बच्चे अपने हिसाब से चूज़ करते हैं कि उन्हें किस में इंटरेस्ट है, तो उसी में से ही मैंने एक बार फूड टेक लिया था। इसलिए जितनी फूड टेक की जो पोस्ट निकली हैं मैंने उनमें भी अप्लाई किया एज अ वन ऑफ सब्जेक्ट है जिनमें फूड टेक, तो उन पे भी किया। और बायो केमिस्ट्री, तो मेरे पास मैं अपना ना 12th का और ग्रेजुएशन का जो स्कोर का है या जो डिग्री है वो मैं आपको यहीं स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगी, आपको पता चल जाएगा मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी के बेसिस पे मैंने सारी पोस्ट भरी हैं। माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे वेरी सब्जेक्ट होते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वगैरह, फूडटेक, इतने सारे सब्जेक्ट थे। उन्हीं के बेसिस पे मैंने सारी पोस्ट फिल की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टोटल 98 पोस्ट पे अप्लाई किया है, जिसमें ये नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, सब सारे रीजन्स पे मैंने अप्लाई किया। और हाँ, ये जितनी भी पोस्ट हैं इस पर, इसमें से जैसे कि कार ड्राइवर, कैंटीन और जो छोटी मोटी पोस्ट होती है ना, कैंटीन अटेंडेंट और कौन सी थी, ऐसी पोस्ट को मैंने नहीं फिल किया है, क्योंकि फेज़ 12 में भी मेरे कैंटीन अटेंडेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट और टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट पे मैं क्वालिफाई हुई थी। तो मैं कैंटीन अटेंडेंट तब भी मैं DV के लिए नहीं गई थी, तो इस बार भी मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, उनकी पोस्ट पे अप्लाई नहीं करा है, तो वो सब अवॉइड किए। ये सारी मोस्टली ग्रुप C की, यानी कि जो पेपर वर्क वाली पोस्ट होती नहीं, वो मैंने उन्हीं सब पे अप्लाई किया है। और ग्रुप B वाली पे तो जैसा कि आप देख सकते वो सारी जो छोटी मोटी पोस्ट होती है ना वो मैंने अवॉइड की हैं, सिर्फ उसमें लेबोरेटरी अटेंडेंट को इंक्लूड किया, बाकी मैंने हटा रखा है। तो ये सारी बेसिकली ये ग्रुप B, ग्रुप C की ही पोस्ट हैं। तो नॉर्थ रीजन में मैंने ये सारी पोस्ट की। आप सब, मैं इसकी फ़ोटो ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। ये सारी विदाउट एक्सपीरियंस की हैं, और मतलब जिनके पास बेसिकली साइंस है वो तो ज़रूर ही इसका रेफरेंस लें फॉर्म फिल करने के लिए, बहुत सही है। और जिनके पास 12th में या फिर 12th में मैथ और बायो ये थी, तो उस बेसिस पे भी मैंने अपने 12th के बेसिस पे, जिसमें क्योंकि 12th में मेरे पास मैथ भी था, तो मैंने वो भी पोस्ट फिल की हैं। तो ये सारी वही हैं जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल, मतलब टोटल मेरी 98 पोस्ट होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे को लग रहा है ईस्टर्न रीजन में मैंने सबसे ज़्यादा पोस्ट की। और जिन पे मैंने रेड अंडरलाइन किया ना, उन पे मुझे डाउट है कि मेरी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैं उसमें एलिजिबल हूँ कि नहीं, तो मुझे थोड़ा डाउट है, पर मैं फॉर्म फिल कर दिया उन पोस्ट के लिए भी, क्योंकि बाद में तो जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अगर मैं नहीं क्वालिफाई कर पा रही हूँ उस क्राइटेरिया को, तो फिर मैं वैसे ही आउट हो जाऊँगी, पर मैंने फिल कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेक्शन पोस्ट 12 को रिलेटेड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 12 को लेकर 4 से 5 पोस्ट के लिए DV दिया था जाकर हर जगह। जहाँ वैसे तो मैंने नॉर्थ का ही DV दिए थे, मैं कहीं और नहीं गई थी। मैंने जो 4-5 पोस्ट का DV दिया वो नॉर्थ में, मतलब बेसिकली दिल्ली में ही फिल किया था, दिल्ली में ही दिया था, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती, तो मैं कहीं नहीं गई थी और जगह DV देने। हालांकि मेरा चंडीगढ़ भी निकला था, पर मैं नहीं गई थी। उसका रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, और जो भी कैसा प्रोसेस होता है, अगर आप सब चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगी। या फिर मैं तो सोची थी वैसे पेपर के बाद बनाऊँ, फेज़ 13 का पेपर हो जाए, लेकिन अगर आप सब कहेंगे कि अभी बना दो तो मैं बना दूंगी, बता देना मुझे कमेंट में। ठीक है, तो यही सारी पोस्ट थी जिनका मैंने फिल कर लिया है। पर सच्ची बताऊँ ना, जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मास्टर्स कर लेनी चाहिए थी, मैंने सिर्फ BSc करके छोड़ दिया। पर लग रहा था कि मास्टर्स कर लेती ना, कम से कम 10 पोस्ट और ऐड हो जाती, क्योंकि काफ़ी हो में मास्टर्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी जूलॉजी में मांग रहे थे,
जो मेरी तो मास्टर्स नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं फॉर्म फिल कर पाई। तो मुझे लग रहा था कर लेनी चाहिए थी मास्टर्स, लेकिन फिर DU से करती तो फिर इसका पेपर देना पड़ता है। यहीं मैं नहीं पेपर मतलब फिर दोबारा से माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी डीप सब्जेक्ट है, आप सबको पता होगा, काफ़ी पढ़ना पड़ता है इसमें डिटेल में हर एक चीज़ को, इसलिए मैंने MSc नहीं करी थी। हालांकि मैं किसी और सब्जेक्ट से कर सकती थी, लेकिन फिर DU में PG का पेपर देना पड़ता। अदरवाइज़ इग्नू वगैरह का मैं इस बार सोच रही हूँ फिल कर दूँ DU सोल से या इग्नू से MSc के लिए, पर मुझे ये भी नहीं पता उसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं कौन से नहीं। खैर यही सारे मैंने पोस्ट फिल किए हैं। आप सभी बताना आपने फॉर्म फिल कर दिया कितनी पोस्ट पर, टोटल कितनी पोस्ट पर अप्लाई किया। तो मैंने टोटल 98 पोस्ट हैं, जिसमें से मुझे अप्रॉक्स 10 के आसपास डाउट है कि मैं उसमें क्वालिफाई कर पाऊँगी कि नहीं, उस क्राइटेरिया जो भी उन्होंने रिक्वायर्ड है उसमें। खैर यही सब है। आप सबको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, बताना कैसा है। और आप सब अगर चाहते हैं कि मैं सिलेक्शन पोस्ट 12 के रिगार्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो अभी आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।